आज अपन देख रहे हैं आरटी 2009 के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आरटी 2009 की बात करते हैं तो राज्यसभा द्वारा मंजूरी मिली 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली 26 अगस्त 2009 को। भारत में ये लागू हुआ जम्मू कश्मीर के अलावा 1 अप्रैल 2010 को, और जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद इसमें लागू हुआ है। फिर संविधान में उल्लेख की बात करें तो संविधान के अंदर जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद जो है 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जो है इसमें शामिल किया गया। आरटी 2009 कुल अध्याय 7 हैं, कुल धाराएं कितनी हैं 38 हैं, और कुल अनुसूचियां 1 है। प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय जो है, देखिए प्रथम अध्याय 1 जो धारा 1 से 2 इसमें शामिल है। जैसे धारा 1 है जो आरटी 2009 भारत में लागू होता है, लागू होगा। धारा 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावलियाँ दी गई है, जैसे कि समुचित सरकार क्या है, वंचित बालक क्या है, विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, अभावग्रस्त बालक, अनुवीक्षण आदि इसकी परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 की बात करें जिसके अंदर धारा जो है 3 से 5 होगी, और इसमें फ्री, जैसे धारा 3 के अंदर जो है आयु 6 से 14 वर्ष के जो है बॉयज़ और गर्ल्स का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है इनको मिलेगा। एज का धारा 4 के अंदर एज का इसमें दे रखा है, आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश देना इसमें शामिल रहेगा। और धारा 5 की बात करें तो इसमें टीसी के बारे में, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार इसमें रहेगा। और अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 जो है इसमें धारा 6 से 11 इसमें शामिल है। धारा 6 के अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड एक समुचित सरकार का दायित्व है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। अनुपात जो है धारा 7 में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है। धारा 8 की बात करें तो समुचित सरकार के दायित्व है धारा 8 में। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के दायित्व हैं, और धारा 10 के अंदर माता और पिता के दायित्व है। धारा 11 के अंदर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था है इसमें। फिर अध्याय 4 की बात करें जिसमें धारा जो है 12 से लेकर के 28 तक की धाराएं अध्याय 4 में शामिल है। जो धारा 12 है इसके अंदर आरटीई से रिलेटेड है। निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड धारा 13 के अंदर लिख रखा है कि प्रवेश के समय कोई भी शुल्क या फिर कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं लेना इसमें शामिल किया गया। फिर देखिए धारा 10 नेक्स्ट जो है धारा अपन बात करते हैं इसकी 14 की, तो इसमें जो है प्रवेश के समय कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है इसमें बात की गई है। कोई भी जो दस्तावेज है वो नहीं अनिवार्य नहीं है। धारा 15 की बात करें तो प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जाएगा इसमें। धारा 16 की बात करें तो धारा 16 के अंदर बालक का किसी स्तर पर भी ठहराव या अवरोध नहीं किया जाएगा, यानी फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17 की बात करें तो देखिए बालक को दंड से रिलेटेड है, बालक को कोई भी शारीरिक या मानसिक जो है दंड नहीं दिया जाए। और फिर धारा 18 की बात करें तो विद्यालयों की मान्यता संबंधी धारा 18 में जो है वर्णन है। धारा 19 की बात करें तो विद्यालयों के मानकों को पूरा करना, अन्यथा मान्यता रद्द भी की जा सकती है। फिर धारा 20 की बात करें तो विद्यालय संबंधी मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 21 में एसएमसी के गठन संबंधी जानकारी है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। धारा 23 के अंदर जो है शिक्षकों की योग्यता, पद और वेतन आदि का उल्लेख है। फिर धारा 24 की बात करें तो शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 25 में विद्यालयों के मानक
छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है। प्राथमिक शिक्षा छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो यहाँ पर दे रखा है कि 60 बालकों तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक रहेंगे और 121 से 150 तक 5 शिक्षक और 1 एचएम पूर्णकालिक एचएम नियुक्त रहेगा। 150 से अधिक होने पर 1 एचएम और छात्र जो है 200 से अधिक होने पर अनुपात होने पर जो है प्राइमरी में तो 40:1 और यूपीएस में जो है 35:1 जो है बालकों का अनुपात रहेगा। धारा जो है नेक्स्ट 26 है, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27 के अंदर जीएससी जनगणना आपदा चुनाव के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। धारा जो है 28 के अंदर ट्यूशन से रिलेटेड है कि निजी ट्यूशन नहीं ले सकते। फिर जो है अध्याय 5 की बात करते हैं तो अध्याय 5 में धारा 29 से 30 तक इसमें शामिल है और धारा 29 के अंदर जो है सिलेबस से रिलेटेड पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी इसमें वर्णन है। धारा 30 के अंदर प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है, प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। फिर अध्याय 6 जो है इसमें धारा 31 से 34 तक शामिल है। धारा 31 की बात करें तो बाल अधिकार हनन की शिकायत इसमें की जा सकती है। धारा 32 में प्राप्त शिकायत का निरीक्षण हेतु उच्चाधिकारी तक पहुंचाना व अपील का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। धारा 33 की बात करें तो केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन 15 सदस्यीय जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन से रिलेटेड वर्णन है। धारा जो है 34 की बात करें तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन जो है इसमें करना जो है वर्णन है। अध्याय 7 जो है इसमें धारा 35 से लगा करके 38 तक धाराओं का वर्णन है। धारा 35 में अधिकारियों के निर्देश देने का अधिकार है। धारा 36 में कर्मचारियों के गलत व्यवहार पर शिकायत का अधिकार है और जो है धारा 37 के अंदर धारा 36 में दर्ज शिकायत की निष्पक्ष जांच एसएमसी के बाद जो है इसका वर्णन है। धारा 38 के अंदर आरटीई में परिवर्तन व लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार है। और अदर इम्पोर्टेंट है जो है कि शिक्षण दिवस की बात करें तो प्राइमरी स्कूल में 200 शिक्षण दिवस हो और 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। यूपीएस के अंदर 220 जो है शिक्षण दिवस और 1000 शिक्षण घंटे इसमें शामिल होने चाहिए। और ये होता है यहाँ पर दी एंड।